Hello dear students, welcome to the science class of 4th grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So student, today we will continue our chapter number 4, that is how animals survive, and we have completed up to here, that is adaptation to behaviors. In the last AV, we were doing adaptation to behaviors. So animals can also develop special habits to survive in difficult environmental conditions. एनिमल्स अपने अंदर स्पेशल हैबिट्स को डेवलप कर लेता है किसी डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में रहने के लिए. ठीक है, जब भी कोई एनवायरनमेंट उनको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा ठंड है या फिर जो भी कोई एनवायरनमेंट वो डिफरेंट एनवायरनमेंट देखते हैं, तो उसमें वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर एक स्पेशल हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं. नॉट एट ऑल एनिमल्स कैन सर्वाइव द कोल्ड. कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एनिमल्स ही सर्दियों में या ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं. एनिमल्स लाइक बियर्स, फ्रॉग्स एंड लेजर्ड स्लीप फॉर सेवरल मंथ्स टू अवॉइड द विंटर सीजन. अब जो एनिमल्स क्या होता है कि ज़्यादा ठंड को नहीं सहन कर सकते, लाइक बियर्स, फ्रॉग्स एंड लेजर्ड है, वो क्या करते हैं, कुछ महीनों के लिए वो सोने चले जाते हैं, मीन्स वो सो जाते हैं, स्लीप करते हैं विंटर सीजन में. दे वेक अप आफ्टर द विंटर सीजन गेट्स ओवर. जब वो विंटर सीजन चला जाता है, सर्दियाँ चली जाती हैं, तब वो जागते हैं. दिस इज़ नोन एज हाइबरनेशन और विंटर स्लीप. इसको बोलते हैं विंटर स्लीप. मीन्स ये एनिमल्स क्या हैं, विंटर स्लीप करते हैं, बियर्स, फ्रॉग्स एंड लेजर्ड्स. नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर्स some animals like crocodile and lungfish rest for long hours in the cool and shady place to protect themselves from very high temperature. समर में क्या होता है, समर में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं लाइक क्रोकोडाइल एंड लंगफिश कि वो लंबे टाइम तक सोते रहते हैं, लंबे आवर्स तक. ठीक है, वो तो क्या है, सेवरल मंथ तक सोते हैं, बट ये कुछ घंटों के लिए सोते रहते हैं गर्मियों में. ठीक है, कहाँ पर, इन द कूल एंड शेडी प्लेस, जहाँ पर ठंड हो थोड़ी सी, है ना. जैसे शेडी प्लेस में क्या होता है, वहाँ पर गर्मी नहीं लगती ज़्यादा, या ठंड कूल प्लेस में लाइक पानी में ही लगा लो आप, है ना, पानी अराउंड वाटर नियर रिवर, है ना. तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो क्रोकोडाइल्स कुछ घंटों के लिए सो जाते हैं गर्मी से बचने के लिए. ठीक है, दे ऑल्सो स्लो डाउन देयर एक्टिविटी. उनकी एक्टिविटी होती है, जो फिजिकली एक्टिविटी होती है, चलना हो गया, जैसे जो भी कुछ करते हैं वो एक्टिविटी वो डाउन हो जाती है. दिस इज नोन एज एस्टिवेशन और समर स्लीप. इसको बोलते हैं समर स्लीप और एस्टिवेशन. सम एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड फिश फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द विंटर सीजन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड चेंजिंग क्लाइमेट. लाइक बर्ड्स और फिश, ये क्या है, विंटर सीजन में इनको भी डिफ़िकल्टी होती है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि जो फूड है उनके लिए कम हो जाता है. विंटर में क्या है, उनको बर्ड्स को, क्योंकि बर्ड्स के जो फूड होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जो भी कुछ बर्ड्स खाते हैं या फिशेस हैं वो विंटर सीजन में उनको कम मिलता है. तो शॉर्टेज ऑफ फूड वो क्या करते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है टू सर्वाइव. और या फिर अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, तब भी उनको डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं. सो दे लीव देयर होम्स एंड ट्रेवल टू वार्मर प्लेस. तो वो क्या करते हैं विंटर सीजन में, जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, थोड़ा गर्म होता है प्लेस, वहाँ के लिए वो निकल जाते हैं, मीन्स अपना घर छोड़ देते हैं. ठीक है, वेयर देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ फूड. ये फिर जहाँ पर ज़्यादा खाना मिलता हो, ये ज़्यादा खाना हो, क्योंकि वार्मर प्लेस पर ज़्यादा खाना होगा एज़ कम्पेयर टू विंटर, है ना. तो वो क्या करते हैं, विंटर सीजन जहाँ जब होता है तो विंटर से वो
जहाँ ठंड से अलग होके थोड़ा गर्मी वाले प्लेस पे, वार्मर प्लेस पर वो चले जाते हैं। वंस द सीजन ऑफ विंटर एंड्स दे ट्रेवल बैक टू देयर होम्स। जब विंटर सीजन चला जाता है तो वापस वो अपने घर पर आ जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर इज नोन एज माइग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। जब सीजन ड्यू टू सीजन, है ना, सीजन के चेंज होने पर जब वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं और जब सीज़न एंड हो जाता है उसके बाद वो वापस अपनी जगह आ जाते हैं, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। मूवमेंट, मूव हो जाना अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर ड्यू टू सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये हो जाता है माइग्रेशन। नेक्स्ट है एनिमल्स इन डेंजर। एनिमल्स जो डेंजर जोन में चले गए हैं या फिर वो जाने वाले हैं, ठीक है, उन वो है इसमें। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डायनासोर्स वर लिविंग ऑन द अर्थ। बहुत टाइम पहले डायनासोर यहाँ पर रहा करते थे अर्थ पर। ठीक है, पहले हमारे अर्थ पर डायनासोर भी रहते होते थे। दे डू नॉट एग्जिट एनीमोर। अब वो क्या है? अब नहीं रहे वो, है ना। वन रीज़न कुड बी बिकॉज डायनासोर कुड नॉट अडेप्ट टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन। रीज़न क्या हुआ कि वो क्यों नहीं रह पाए अर्थ पर? क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर ही नहीं पाए, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वो चेंज नहीं कर पाए, उनकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इसलिए वो अब अर्थ पर नहीं रहे। टुडे डिस्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ अडेप्शन देयर आर सेवरल एनिमल्स हुज लीव्स आर इन डेंजर। अब अडेप्टेशन की वजह से नहीं रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट नहीं किया था। उससे भी अलग कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अभी डेंजर में हैं। ठीक है, दे आर क्लोज टू डिसअपीयरिंग फ्रॉम अर्थ। वो अभी अर्थ पर हैं बट वो उनकी थोड़े टाइम बाद उनकी भी एक डिसअपीयरिंग हो जाएगी, वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। जैसे डायनासोर ख़त्म हो गए, ऐसे ही अब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दे आर क्लोजिंग टू डिसअपीयरिंग फ्रॉम अर्थ। वो क्लोज हैं इस चीज़ के, अर्थ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो इस चीज़ में डिसअपीयर होने में क्लोज हैं, थोड़ा ही टाइम रह गया है। सच एनिमल्स आर सेड टू बी एंडेंजर्ड। उनको एंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। जो भी डिसअपीयर नहीं हुए, जो दिखाई नहीं देते, मीन्स अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, थोड़े बहुत हैं, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड। The animals that have already disappeared from the earth are considered to be extinct. जो खत्म हो चुके हैं, लाइक डायनासोर अब है ही नहीं है अर्थ पर, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, और जो अब ख़त्म होने की लाइन पर ही है, मीन्स पॉइंट पर ही हैं, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड। ह्यूमन्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल बिकमिंग एक्सटिंक्ट। अब ह्यूमन से ही हैं इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो डायरेक्ट लगा लो चाहे इनडायरेक्टली लगा लो, सारा इस चीज़ का रीज़न कौन है? ह्यूमंस। ह्यूमंस की वजह से ही जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ प्लेस टू लीव और टू फुलफिल आवर नीड्स। हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं अपनी प्लेस के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए, वहाँ पर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। इन दिस वे वी आर टेकिंग अवे होम्स एंड फूड ऑफ एनिमल्स। क्या कर रहे हैं? उनका घर खराब कर रहे हैं एनिमल्स का, उनके लिए फूड की कमी हमारी वजह से हो रही है। देर आर मैनी एनिमल्स विच आर बीइंग हंटेड फॉर देयर स्किन्स सच एज क्रोकोडाइल्स एंड टाइगर। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, इसकी वजह से जब उनको फूड नहीं मिल रहा है तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हंट किया जा रहा है, उनकी स्किन्स को हंट किया जा रहा है, लाइक क्रोकोडाइल्स एंड टाइगर्स होते हैं, है ना, उनको क्या कर रहे हैं? हंट कर रहे हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है। एनिमल्स लाइक ब्लैक रेनो आर बीइंग हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स। अब इनका जो क्रोकोडाइल और टाइगर है उनकी स्किन्स को उतारा जा रहा है। जो ब्लैक रेनो है वो उनके हॉर्न्स को उतारा जा रहा है, सींग को। बोथ टाइगर्स आर ब्लैक रेनो आर एंडेंजर्ड एनिमल। टाइगर और रेनो कि क्या हो रहा है इनको? ये एंडेंजर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं, ये भी थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
दीज एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। अभी ये एनिमल्स अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, बट ये अभी उस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि अभी थोड़े टाइम तक इन्होंने एक्सटिंक्ट हो जाना है। एनिमल्स सच एज द डोडो बर्ड एंड द सेब्रे टूथ कैट हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड और हैव बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ एनिमल्स हैं लाइक डोडो बर्ड्स एंड सेब्रे टूथ कैट, वो क्या हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, लाइक डायनासोर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो डिसअपियर हो चुके हैं, ठीक है। और ये अब टाइगर और रेनो क्या है, होने वाले हैं, मीन्स ये एंडेंजर्ड कंडीशन में आ गए हैं, पोजीशन में आ गए हैं, इन्होंने थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाना है। तो इन सब के रिस्पॉन्सिबल कौन हुए, ह्यूमंस ही हुए, क्योंकि जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उनका होम है, फॉरेस्ट है, उनको ही हम काट रहे हैं, तो वो रहेंगे कहाँ पर, है ना। और उनके जो फूड है, इसलिए उनकी फूड भी जा चुका है। एनिमल्स कहाँ पर खाते थे, अपने फॉरेस्ट में ही खाते हैं, तो है नहीं है कि कोई उनको खाना डालने जा रहा है ना। तो फॉरेस्ट में उनको पेड़ पौधों से ही कुछ ना कुछ वो उनका जो भी बनता है खाने का वो खाते हैं। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट ना। सो इट्स completed. Thank you and have a nice day.